नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती कविता क्रमांक 4 छापा, जिसके कवि है ओम प्रकाश आदित्य जी। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं ओम प्रकाश आदित्य जी का परिचय। उनका जन्म सन 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था और उनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। उनका परिचय यदि देखने जाए तो ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। प्रमुख कृतियां इधर भी गधे है उधर भी गधे है, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि। जान लेते हैं कुछ बातें इस पद्य के संबंधी। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। तो चलिए देखते हैं कविता 4 छापा। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रातों से सोया नहीं हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्यों में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने बड़ी व्यंग्यात्मक बात की है कि उनके घर एक बार छापा पड़ा आयकर विभाग का, और वो भी छोटा नहीं बहुत बड़ा। तो आयकर विभाग के लोग उनके घर में घुसे और बोले कि सोना कहाँ है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि सोना तो मेरी आंखों में है, कई रातों से सोया नहीं हूँ। यहाँ पर आयकर विभाग वालों का सोना यानी इस शब्द का अर्थ उनका मतलब था कनक, यानी जो अर्थ जमा किया जाता है जिसे हम कमाते हैं, यानी पीतल जैसे दिखने वाली एक चमकने वाली चीज। और कवि का यहाँ पर कहना है सोने का अर्थ यानी कि नींद। तो कवि कहते हैं कि मेरी आंखों में है, कई रातों से सोया नहीं हूं। तो यह जवाब सुनकर आयकर विभाग वाले रोष में आकर बोलते हैं कि स्वर्ण दो स्वर्ण। तो कवि जोश में आकर कहते हैं कि स्वर्ण मैंने अपने काव्यों में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। तो यहाँ पर आयकर विभाग वाले झुंझलाकर बोलते हैं हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। तो कवि यहाँ पर मुस्कुराकर बोलते हैं कि अर्थ मेरी नई कविताओं में है, उन्हें तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। तो वे कड़क कर बोलते हैं कि चांदी कहाँ है। तो कवि यहाँ पर भड़क कर बोलते हैं कि मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। यहाँ पर कवि का चांदी का अर्थ है कि बालों का सफेद पड़ना। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। कवि कहते हैं कि परीक्षा से एक महीने पहले करूंगा तैयार। यानी यहाँ पर नोट यानी कि पैसा, पैसे की आयकर विभाग वाले बात करते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि नोट यानी जो परीक्षा से पहले छात्र जो भी पठन किया होता है उसके अध्ययन पर जो शॉर्ट पैराग्राफ या कुछ बनाते हैं, तो उसे नोट से यहाँ पर कहा गया है, यानी टिप्पणियां। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कंस्तरों को मटकों को ढूंढा, पर सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। तो यहाँ पर जब आयकर विभाग वाले कवि के घर में जब छापा मारते हैं और उन्हें कुछ उनको जो अर्थ चाहिए होता है, जो पैसा नोट चांदी, वो जब उन्हें नहीं मिलता और वो परेशान हो जाते हैं, तो वह शयन कक्ष यानी सोने के कमरे जहाँ पर लोग सोते हैं, शयन कक्ष, उसमें घुस जाते हैं और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगते हैं।
वह टूटी अलमारी को भी खोलते हैं, रसोई की खाली डिब्बों को यानी पीपियों को झांकते टटोलते हैं और बच्चों की गुल्लक तक देख डालते हैं, लेकिन उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। कंस्तरों को मटकों को ढूंढते हैं, पर उसमें सब शून्य ब्रह्मांड यानी उसमें कुछ भी नहीं मिलता। और यह ऐसा कवि के घर में अरण्य कांड देखकर उनका जो खिला हुआ चेहरा होता है वह मुरझा जाता है।